छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमें काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के। एम के डिज़ाइनर के नाम से आईडी बना हुआ है। इनका सवाल है अमाल पर 200 शेयर इनके पास 1010 के, क्या करना चाहिए? पवन बत्रा जी हैं पानीपत से। रचित जी, अमाल ये जो कंपनी है ये अतुल ग्रुप की है, आपको अगर याद हो तो, AMAL। और इस पर आपका स्पेशलिटी व्यू चाहते हैं जी। स्पेशलिटी केमिकल में है। देखिए अभी इसमें ना आप कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेपिड मूवमेंट ही है जो आपको देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं अगर आप इसमें लंबा टाइम नहीं दे सकते हैं तो आपको कहीं भी अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है अराउंड 1044 1056, यू कैन रजिस्टर दैट अपॉर्चुनिटी और एग्जिट करें। आप अगर इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, मीडियम टर्म में इट कैन इवन गो टू 1140 टू 1180 रेंज, मगर उसके लिए इसको थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा 1080 के लेवल्स के ऊपर। उसके बाद आपको वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा। आनंदय पाल जी का सवाल है, फोर्टिस हेल्थ केयर बाइंग व्यू आपका जानना चाहते हैं। सर फोर्टिस हेल्थ केयर में आप देखें, और अभी अपोलो का भी एक रिजल्ट आया था, फोर्टिस का भी रिजल्ट अच्छा था, अपोलो ने भी रिजल्ट्स अच्छा दिया है। रिजल्ट्स के बाद अब ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है फोर्टिस में, दैट इज दी पी टीटीएमपी थोड़ा सा हाई हो गया है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा सा हाई हो गया है। दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक अब खराब हो गया है, बट वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है। इफ यू डोंट हैव दी पोजीशन, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लें। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, किसी भी दिन मार्केट वॉलिटिलिटी में आपको ये 850 848 लेवल्स पे अगर देखने को मिलता है तो वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि एक रनअप के बाद कहीं ना कहीं मार्केट आपको काउंटर आपको कूल ऑफ करता हुआ दिखेगा। और ये वही प्राइसेस हैं, वही लेवल्स हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि अगर आपने कोई अच्छी स्टॉक पिकिंग कर ली है वॉलेटाइल मार्केट में, करेक्टिव मार्केट में, इनसे दूर ना भागें। इनमें अपनी एग्रेसिवली आगे बढ़ के पोजीशन बनाएंगे तो एक बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए 848 850 के लेवल्स होंगे जहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, यहां नहीं। अगला सवाल हमें मिला है अजीत वावारे जी का। इनका सवाल है, सर पारादीप फॉस्फेट शेयर का टारगेट क्या रखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए पारादीप फॉस्फेट रिजल्ट के बाद री रेटिंग हुई थी, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट किया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। पहले तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस इसमें सुझा देता हूं। जिस तरीके से ये चल रहा है 188 के नीचे जाता है तो यू विल हैव टू एग्जिट योर पोजीशंस। और अगर आप बात करते हैं टारगेट्स की, यहां से जैसे रिवर्सल आता है ये एक फ्रेश अपसाइड आपको देता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद इसकी रीरेटिंग भी हुई थी। थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू का एक डिस्कंफर्ट है, बट पीई कंफर्टेबल है। मैं समझता हूं कहीं भी आपको 236 से 242 तक के रेंज देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम, बट स्टॉप लॉस प्लीज थोड़ा स्ट्रिक्ट मेंटेन करिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आनिद्य पाल जी का, CDSL और BSC पर बाइंग व्यू जानना चाहते हैं आपका। सर देखिए सीडीएसएल में ना आई वाज एक्चुअली वेरी बुलिश विद द आइडिया, और अभी भी वो आइडिया मेरे पास इंटैक्ट है। मगर मैंने जब से रिपोर्ट पढ़ी है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है इन टाइम टू कम आपको इनके रिजल्ट्स पे वो चीज देखने को मिल सकती है। तो लेट्स नॉट बी वेरी एग्रेसिव विद द स्टॉक राइट नाउ। सीडीएसएल में वी विल ओनली डू द बाइंग जब ये कूल ऑफ करता है, अराउंड 1420 1440 लेवल्स पे आता है। मैं समझता हूं आपको इसकी भी अभी जो डेटा फिगर्स आएंगे उसमें एक थोड़ा सा टेपेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो लोअर लेवल पे ही इसमें बाइंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और अगर मीडियम टर्म का टाइम होराइजन है तो ही करेंगे। बीएससी के लिए देखिए पहले भी आपके समक्ष हमने लेवल्स दिए थे, उन्हीं लेवल्स पे हम स्टिक करेंगे। कहीं भी आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलता है 2250 2220 लेवल्स पे, वहां पे बीएससी में आप फ्रेश एंट्री करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर कर रहा है बट इतना वॉलेटाइल है, मार्केट में कभी भी कोई न्यूज आती है उस पर लोअर लेवल्स में मिलेगा तो उसका एडवांटेज उठाएंगे। यहाँ भाग के पकड़ने वाला स्टॉक अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुजलॉन पर, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं सुजलॉन पर हम थोड़ा सा आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको स्टॉक एक्सरे में बात करेंगे। अगला सवाल है राज चौधरी जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग चौधरी साहब। PPL फार्मा 205 रुपये पर लिए हैं, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए पीपीएल फार्मा सर जब भी डिस्कस होता है एक ही चीज मैं आपको बोलता हूं, इसमें अभी अपसाइड नहीं बनता।
जिस तरीके से ये चल रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस तो इनकी बाइंग प्राइस ही है, मतलब 204-5 रुपए देखेंगे ना, वो एक रेजिस्टेंस है। इसको एक मेजर हर्डल अभी क्रॉस करना होगा, जो कि इसके लिए प्रॉब्लम बन रही है, दैट विल बी क्लोजिंग अबव 224, जो कि मैं नहीं देखता हूं इसमें होते हुए। तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आपकी बाइंग प्राइस या उससे थोड़ा सा भी ऊपर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, यू कैन लुक फॉर इट एंड टेक इट। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रेखा दत्ता जी का, सेंट्रल बैंक पर पूछ रही हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रखने चाहिए। सेंट्रल बैंक की हम बात कर लेते हैं, और इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालें तो देखिए अभी ये 36 रुपीज का चल रहा है, और जिस तरीके से चल रहा है इसका, मैं आपको सपोर्ट अगर दूं तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 3760। ये नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दूं तो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है 3760, 36 पे चल रहा है। 3760 को क्रॉस करेगा तो 44 लेवल्स तक का मूवमेंट ये करके आ सकता है। और एक सपोर्ट है 34 रुपीज का, जिसको अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ब्रीच करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी हैदराबाद से, इनका सवाल है सर आरती फार्मा 684 रुपये के लिए हुए हैं, काफ़ी ख़राब रिजल्ट आए हैं, 10% नीचे आ गया काउंटर, अब ये होल्ड करे रखें या इससे एग्जिट करना पड़ेगा इनको। सर आरती फार्मा, जी। आरती ड्रग्स, सर आरती फार्मा लैब जो कि 800 रुपये वाला है, 799, आज 600 रुपए 6.5% पे नीचे। सर इन्होंने ले रखा है। हाँ इन्होंने 600 रुपए पे ले रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ ये एक हाँ, मिनट, छह ये सौ तो रुपए पे ले इन्होंने, रखा है। हाँ तो एक मिनट सर कोई मैं देख प्रॉब्लम लेता वाली हूँ। बात नहीं है। आप इसमें एक काम करें, अभी ये चल रहा है आपका 799 रुपीज का, और आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन तो करें, मगर क्योंकि आपके लिए हुए से ऊपर मेंटेन कर रहा है ये, आपको एक स्टॉप लॉस हम सुझा देते हैं 772 लेवल्स के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करें। अगर उस लेवल को ये मेंटेन कर लेता है और वहां से रिवर्सल देता है, तो कहीं ना कहीं आपको 840 860 लेवल्स भी दिखा सकता है, बट स्टॉप लॉस 772 मेंटेन करिए, और वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है। बिल्कुल इन्होंने 684 के ही लिए हुए हैं जो इन्होंने टाइप करके दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर विकास तिवारी जी आपका सवाल लेंगे सब कि NSDL या सुजलॉन दोनों में से किसके शेयर लेने चाहिए। सुजलॉन पर विस्तार से बात होगी आज, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अगला सवाल हमें मिला है रेखा दत्ता जी का, बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर इनकी जो बाइंग प्राइस है 408 रुपये है और बहुत लॉस में है, प्लीज़ बताएं कि अब क्या करना है। देखिए रेखा जी को पहले तो नमस्कार, और रेखा जी को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रेखा जी इस टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक को ना बहुत लंबे समय से होल्ड कर रही हैं, और मतलब मैं समझता हूँ इनको बहुत लंबा टाइम हो गया, और हमेशा मैंने इनको यही बोला है कि प्लीज अभी इसमें कोई मैजिक नहीं होगा, इसमें से निकल जाइए। अभी भी रेखा जी, आई एम सो सॉरी, आई एम हेल्पलेस, मुझे अभी भी इसमें कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा है। फर्दर लो ये बना सकता है, दो आपको 372 लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, बट मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम आपको और डाउन साइड ये करता हुआ दिखा सकता है। आपकी बाइंग प्राइस ऊपर है, मगर अगर आपको कहीं भी 406 रुपए के आसपास भी इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं कहूंगा उसको प्लीज एक बार कैश करिए। आई डोंट सी अ टर्न अराउंड इन स्टॉक इन वेरी नियर फ्यूचर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वसीम जैदी साहब, इनका ये हैं कतर में हैं अभी। थैंक यू जैदी साहब, आप कतर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इनका सवाल है अदानी ग्रीन पर 1032 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें अभी क्या करना चाहिए। अडानी ग्रीन आपने 1032 में ले रखा है। देखिए अब थोड़ी सी इसमें भी एक ना सर, आप देखें एक रेंज में चल रहा है, एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, बट अब जब तक रेंज को नहीं ब्रीच करेगा तब तक कुछ मैजिक नहीं होता। रेंज का अपर एंड है 1040, रेंज का लोअर एंड है 870। इसके ऊपर या इसके नीचे अगर ये कुछ करेगा तो ही मूवमेंट आएगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं होल्ड कर सकते, हायर लेवल ऑफ द रेंज पे एग्जिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है वीआईपी क्लोथिंग पर, 1000 शेयर हैं इनके पास 42 रुपीज़ के, प्रसन्ना कुमार जी पर, इसमें क्या करना चाहिए रचित जी।
वीआईपी क्लोथिंग आप देखें, इनके पास 1,000 शेयर हैं और 38 पे ये चल रहा है। और आप देखेंगे सर, वैसे मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। अभी जो ये 38 पे चल रहा है, हो सकता है एक स्मकी पॉसिबिलिटी है कि आपको 34 रुपीज तक का भी लेवल ये दिखा सकता है, बट वहां पे बहुत ज्यादा विचलित होने वाली बात नहीं है। समय मैं आपसे क्यों मांग रहा हूं, एक बार 40 रुपए 80 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग करता है, उसके बाद आपको एक मूवमेंट करता हुआ दिखेगा जो कि इसको 44 तक लेके जा सकता है। 44 के ऊपर सस्टेन करके 52 लेवल्स भी आ सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है। विनीत रंजन जी हैं, इनका सवाल है इंडिया ग्लाइकोल पर 160 शेयर हैं 870 रुपए के, क्या करें ये? इंडिया ग्लाइकोल है इनके पास 842 रुपए ये चल रहा है। देखिए, इंडिया ग्लाइकोल ने अभी लेटली परफॉर्मेंस दिया था अपना अच्छा, उसके बाद करेक्ट किया है। ये करेक्शन पे आपको एक चीज मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा ना आपको कॉशियस रहना होगा इस करेक्शन पे, क्योंकि एनी क्लोजिंग बिलो 824, 824 रुपए के नीचे क्लोजिंग करता है, उसके बाद ये 716 रुपए तक जा सकता है। तो ये आपको एक कॉशियस अप्रोच रखनी होगी। और यहां से अपसाइड बहुत ज्यादा अभी नहीं मैं आपको बोल सकता। 906 रुपए तक का ही दिख रहा है, 906, उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आपको एक बार 1,020 रुपए 1020 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस विद योर स्टॉप लॉस, और पोजीशन हायर एंड पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक साहब का सवाल है, बोल रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए क्योंकि काफ़ी दिन से कर रहे हैं। रफ़ीक साहब, शायद आपका सवाल नीचे रह गया होगा और हम ऊपर से ही काफ़ी सवाल ले लेते हैं, काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आते हैं। मे बी आई मिस्ड योर क्वेश्चन। ग्रीव्स कॉटन 248 रुपये का लिया हुआ है और काइटेक्स इन्होंने 289 रुपये के लिए हुए हैं, 289 के। अब इन दोनों सर, में एवरेज कहाँ पर करना है? ग्रीव्स कॉटन और काइटेक्स गारमेंट। ग्रीव्स कॉटन हो गया आपका, और एक आपका कीटेक्स हो गया। ग्रीव्स कॉटन अभी आप देखिए 214 पे चल रहा है। इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी ये ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर मेंटेन करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, विच विल बी 204 एवरेज। अभी आप यहाँ पे मत करिए, 226 तक का मूवमेंट आपको ये कभी भी करता हुआ दिखा सकता है। और अभी कोई बहुत चीजें नहीं बदलती। अगर आपको अर्ली एग्जिट चाहिए तो 224 पे करिएगा। अगर आप मीडियम टर्म के लिए वेट कर सकते हैं इन क्वार्टर्स टू कम, जब रेवेन्यू और सारी चीजें इंप्रूव होती हुई दिखती हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, 276 लेवल्स आपको तब देखने को मिल सकते हैं। बट ये अगर आपको 204 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखे, यू हैव टू बी कॉशियस, फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है। कीटेक्स की हम बात करें, देखिए कीटेक्स में एवरेज यहां पे मैं आपको करने के लिए नहीं बोलूंगा। कीटेक्स जिस तरीके से चल रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा नीचे आने दें, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा 152 के आसपास। 152 के आसपास आता है तो वहां पे आप एवरेज करेंगे, बट बहुत ज्यादा अपसाइड वहां पे नहीं उम्मीद करेंगे। कहीं भी 208 के लेवल्स आपको एग्जिट करने के लिए मिलेंगे, वहां पे उसको बुक करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ सकते हैं। रचित जी, एक हमारे दर्शक हैं सुमित शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं टीटागढ़, टीटागढ़ में क्या करें? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी जब जुपिटर वैगन के हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे कि टीटागढ़ के भी रिजल्ट्स ठीक ठाक तो नहीं आए थे, करीब 50-60% प्रॉफिट गिरा था, लेकिन बावजूद उसके उनकी ऑर्डर बुक जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब आई थिंक 15,000 करोड़ रुपए की है, और ठीक ठाक उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वैगन में बनाने में नंबर 1 कंपनी है। कोचेस बनाने की क्षमता उनकी 400 कोचेस पर साल की है। वैगन बनाने की क्षमता उनकी 12,000 वैगन पर ईयर की है। और काउंटर चला भी था, कल ख़राब नतीजों के बाद भी चला था और आज भी चल रहा है। क्या करें सर इस पर? देखिए, अगर पोजीशन है तो इनको अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि आपके पास पोजीशन है, अभी आप इसको मेंटेन करिए जिस तरीके से चल रहा है। 960 तक के लेवल्स तो आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। 960 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, फिर आपके लेवल आएंगे 1224, 1230 ये लेवल्स, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करें, यहीं से अपनी पोजीशन बनाना चालू कर दें, क्योंकि अभी रिवर्सल दे रहा है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद अभी मैं एट द वेरी फेस इफेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मगर
क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट्स जो हम ऑल थ्रू आउट द शो डिस्कस भी कर रहे हैं, यहाँ पे हल्की हल्की पोजीशन बनाएंगे और 768 तक कंप्लीट अपनी पोजीशन बना के रख लेंगे। वो लोएस्ट लो पॉसिबल लेवल्स दिखते हैं अभी के सिचुएशन देखते हुए, तो स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बना लीजिए, होल्ड करिए, कंपनी अच्छी है, आप पोजीशन रख सकते हैं इसमें। बिल्कुल। इसकी ऑर्डर बुक 15,000 नहीं 26,000 करोड़ रुपए की है, और इनकी जो ऑर्डर बुक में वैगन इनको डिलीवर करने हैं वो करीब 11,000 वैगन इनको करने हैं। तो वैगन का साइज़ करीब 11,000 करोड़ है, और ऑर्डर बुक की वैल्यू वाइज 26,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर है, जिसमें इनके पास जो वंदे भारत है और जो मेट्रो रेल है उसके कोचेज़ बनाने के भी कुछ ऑर्डर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है दुर्गेश चौरसिया जी का बजाज फाइनेंस पर और बजाज हाउसिंग लिमिटेड पर 2 साल के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? रचित जी आपको बजाज किससे, फाइनेंस से या बजाज हाउसिंग, ये बताइए। फिंसर्व। नहीं नहीं, बजाज हाउसिंग और बजाज फाइनेंस। देखिए, मैं आपको बोलूं ना, बजाज फाइनेंस का अपनी अलग स्टोरी है, बजाज फिनसर्व की अलग स्टोरी है। बजाज फाइनेंस अभी आपको प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है क्योंकि कुछ कुछ क्रेडिट पर्सनल ऑफटेक्स नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर्ली। बट डज दैट मीन कि आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोअर लेवल्स पे अब बजाज फाइनेंस में, और लोअर लेवल जब मैं आपको बोलता हूँ 850 चल रहा है, 792 के आसपास कहीं भी मिले आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें भी आप जब इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे ना, इसमें भी आपको एक अच्छा ऑफटेक देखने को मिलेगा। 792 में पोजीशन बनाएंगे बजाज फाइनेंस की। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आपने टाइम होराइजन तो सही चुना है, बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हो गया, इसलिए मैं आपको दोनों में ही अपनी पोजीशन स्प्लिट करने के लिए बोलूंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी जहां चल रहा है वहां भी ले सकते हैं। अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमम लेवल बाइंग आपको करना है तो 109 रुपए पे आप अपनी बाइंग करके रख सकते हैं, और इसको मेंटेन करिए 3 साल में। 3 साल में दोनों ही काउंटर्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिख सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही काउंटर्स में 50-50 पोजीशन बनाई। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हनीश संखला जी, ये बोल रहे हैं कि नमस्ते बोथ ऑफ यू सर, फैन ऑफ रचित सर। आपके फ़ैन है रचित जी। हीरो मोटोकॉर्प 3978 रुपये के लिए हुए, लॉन्ग टर्म होराइजन है, गाइड करें इनको, क्या करना चाहिए? सर देखिए, आई थिंक इनका पहले भी सवाल आ चुका है लोअर लेवल्स पर, हमने इनको यही कहा था जिस तरीके से ये चल रहा है, नेक्स्ट लेवल इसका आता है 5,000 रुपए का। अगर आप इसको बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं तो 5,000 ऑड लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अगर आप थोड़ा सा और मेंटेन करते हैं तो मैं समझता हूं आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगी 5,800 से 6,000 तक की। नाउ फाइनली द काउंटर इज कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, तो अच्छे लेवल्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। निहारिका कौशिक जी हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग निहारिका मैम, आपको भी और ATGL बाय कर सकती हैं क्या इन लेवल्स पर शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि जी बिल्कुल। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं एडवाइस करूंगा। उस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि सर एक और है ना, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है ना, एक नाम जुड़ जाता है और वो नाम जो ऐसा है वो यूएस के साथ पंगा लेने के लिए बहुत इजी हो जाता है, यूएस को कुछ भी हमें करने के लिए, और फिर इसमें फॉल आता है। तो ऑलरेडी मतलब वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाली सिचुएशन है। अभी फॉर द टाइम बिंग प्लीज इससे दूर रहिए, और कोई बेटर काउंटर, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखे वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, इससे फॉर द टाइम बिंग दूर रहें। ठीक है। JM फाइनेंशियल नागराज जी ने लिए हैं, 157 रुपये के रिजल्ट्स के बाद बाय किया है। इसमें अच्छा जंप भी आज भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या करें, 177 रुपये के आ गया, तो एक अच्छा प्रॉफिट इनको मिल रहा है 20 रुपये का, रखें या ले लें प्रॉफिट? देखिए, इनको ना एक सेफ बेट मैं आपको दे देता हूँ, 168 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद थोड़ा सा आपको अपसाइड और देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 188 से 192 के लेवल्स दिखाता हुआ दिख सकता है। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए 168 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन मेंटेन करिए, अपसाइड पे एग्जिट करिए। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ PhD कैपिटल के हेड प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग विवेक जी आपको एंड रची सर आपको। प्रदीप जी क्या हो गया आज? थोड़ा फीवर है सर, और फीवर इतना हाई है कि आपको वॉइस से ही आई थिंक पता चल गया होगा हाँ कि बिल्कुल। ये मैं थोड़ा आधा घंटा हिमानी जी को कॉल करके लेट ज्वाइन किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हों। और वैसे भी छुट्टियों का सीज़न है तो कम इस समय तो घूमने जाना था, ये बिस्तर पे कहाँ चले गए? हाँ रची जी बताएं। Sir, actually, I don't know how much is everybody aware of the fact. ये एक्चुअली आपके एरिया में ही आ रखे हैं। ये आते हैं अच्छा। कलकत्ता से। हाँ, कलकत्ता में मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है। कलकत्ता में पोल्यूशन भी इतना नहीं होता है। पिछली बार भी दिल्ली आए थे तो इनको बुखार हो गया था, इनको जुकाम हो गया था। इनका एक पॉडकास्ट भी हैवी अमिताभ बच्चन स्टाइल आवाज में इन्होंने रिकॉर्ड किया था, फिर इनकी हालत ये हो गई है। इनको एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अब ना जब भी दिल्ली अपना आए तो अपना एक एयर प्यूरिफायर लेकर आए अपने साथ, उसको लेके घूमे, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन इनको सूट नहीं कर रहा है। तो मास्क लगा लीजिए प्रदीप जी। आप देखिए दिल्ली का पॉल्यूशन तो विश्व विख्यात है, मतलब हमारी विश्व में रैंकिंग आती है इसमें कम से कम। तो मास्क यूज़ कर लीजिए, लेकिन चलिए आप रहें, मतलब आप हमारे साथ आए जुड़े उसके लिए बहुत आप बहुत रहे शुक्रिया। मतलब आप नहीं नहीं, मेरा मतलब सिर्फ आधा घंटा बुखार कम से हुआ है। कम। अरे रचित जी आप तो उनको क्यों परेशान कर रहे हो आप? मैं आधा घंटे के लिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ रह रहे हैं, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए हाई फीवर है और ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। रचित जी अभी आप हैं, कितनी देर है? सर अभी 15 मिनट्स तो मैं हूँ। अच्छा 15 मिनट्स है ना, ठीक है। रीना परमार जी हैं, उनका सवाल है जीएसएफसी पर 205 रुपये के लिए। प्रदीप जी क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? देखिए अभी 203 के आसपास चल रहा है, एंड मेरे ख्याल से एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंसोलिडेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन जोन पे है। इसमें एक रैली पॉसिबल है 204 के 214 के ऊपर। तो 214 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको एक बार 235 240 कमिंग सून पॉसिबल होगा। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 194 के आसपास, तो 194 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ये ट्रेडिंग एक व्यू रहेगा। और बाकी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और नेक्स्ट 4 से 6 महीने का आपका प्लानिंग है यहाँ पे बने रहने का, तो मुझे लगता है कि 180 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। लेकिन इस काउंटर पे अभी भी कुछ रैली नहीं देख पा रहा हूँ मैं, और जो है कंसोलिडेशन ही हो रहा है। तो एक बार फ्रेश अवॉइड करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। अगर 214 इसके ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में यहाँ पे रैली आना पॉसिबल है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है एसबीआई कार्ड पर 875 रुपये की बाइंग है संगीता कुमारी जी की। रचित जी क्या करें इस पे? देखिए एसबीआई कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, 875 की इनकी बाइंग है। अभी 787 चल रहा है। फर्दर डाउनसाइड के लिए इसने लेग अपना ओपन कर रखा है, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इनको 743 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के बहुत पास के लेवल्स हैं, मतलब आप देखें टेक्निकली इसने अपना एक स्टॉप लॉस ब्रीच कर रखा है। अगर इतना डाउनसाइड ये नहीं देखना चाह रहे हैं, अभी 787 चल रहा है, 779 के नीचे क्लोजिंग हो एग्जिट कर लें। अगर ये डाउनसाइड देखने के लिए कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको कहूंगा लोअर लेवल्स पे पहला आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है 740, और दूसरा सपोर्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो आएगा करीबन 720 716। वहां पे एवरेज करें और फिर हायर एंड पे आप इसमें से एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखें। बट लुकिंग एट द चार्टिकल पैटर्न्स एंड लुकिंग एट द सिचुएशन, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के अगर एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है तो आपको एक हायर साइड पे मूवमेंट देखने को मिले जो कि इसको 850 लेवल्स तक भी लेके जाता हो, वहां पे आप एग्जिट अपना ढूंढ सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं लाइफ स्टूडियो के नाम से धुनसेरी वेंचर, इन्होंने 450 शेयर हैं, 450 रुपये के कुछ शेयर हैं, 1200 शेयर एक साल के लिए लिए हुए हैं। प्रदीप जी लॉस चल रहा है इनको क्योंकि 362 रुपये चल रहा है, तो अभी अच्छा खासा नुकसान है इनको। क्या करें इस काउंटर पर? क्या स्टॉक बताया सर आपने? धुनसेरी वेंचर। ओके, देखिए
ऑलमोस्ट साढ़े बारह सौ करोड़ BHUNSERI, हाँ, साढ़े बारह SERI, सौ करोड़ हाँ। के आसपास मार्केट कैप है और ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता। द प्रॉब्लम इस स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है। अभी 363 के आसपास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 335 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। लेकिन स्टॉक में रिकवरी होगा और यहाँ से बाउंस बैक आएगा, इसका पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जो है फ्रेश कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इस काउंटर पे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे जो है गैप बहुत होता है। और जिस तरीके से एक ऊपर से थोड़ा बहुत नीचे हल्का हुआ है, मुझे नहीं लगता कि काउंटर इमीडिएट लेवल पे कुछ ऊपर आना पॉसिबिलिटीज है। अगर ऊपर भी आता है तो 390 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेश बाई अवॉइड करना है जिनके पास है ऑलरेडी। 335 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मार्केट कैप नहीं है, और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होता है तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें वॉलेटाइल बहुत होता है। तो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह होगा। और जिनका क्वेश्चन है ऑलरेडी तो उनके पास है, तो 335 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है, तो 335 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। हर्षित मंगल जी का सवाल है, होनासा कंज्यूमर आज टॉप गेनर्स भी आफ्टर रिजल्ट्स रचित जी, और इस पर कुछ अपडेट्स भी आए, करीब 10 रुपये ऊपर का टारगेट इसका रिवाइज करके दिया किसी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने। 299 की बाइंग है इनकी, इस पर क्या करें? सर इस पे कुछ नहीं करना है। हुनासा कंज्यूमर में मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, 320 327 लेवल्स पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज लुक फॉर इट। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ये ब्रेकआउट देता हुआ नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट। इसका जो पीई है वो 132 का है और वो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट दे रहा है। सो डोंट स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग। जिस तरीके के ये प्रोडक्ट लाइनअप में काम करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी रिलेटिवली लेसर साइड होती है, तो हायर लेवल्स पे जहां एग्जिट मिले एक बार बुक कर लें, वो बेटर रहेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सचिन जी, वो पूछे हैं टाटा स्टील पर क्या व्यू है प्रदीप जी आपका, क्योंकि इस काउंटर ने काफ़ी एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाई है, भले ही मार्केट कहीं भी गया हो, 160 158 इस रेंज में ही घूम रहा है, क्या करना है इस पर? देखिए, टाटा स्टील मुझे लगता है कि अच्छा कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और जिस तरीके से हमने देखा निफ्टी मेटल अभी एक बाउंस बैक आया है रिसेंटली, आज भी ऑलमोस्ट 8% के आसपास जो है पॉजिटिव है। सो मुझे लगता है कि टाटा स्टील उनके पास होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी उनको एक बार 175 180 का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 142 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 175 180 इज कमिंग सून, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और किसी को अगर फ्रेश बाई भी करना है तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील एटलीस्ट 4 से 5 महीने के व्यू से आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं राकेश शर्मा जी अलवर से, उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं लेकिन मैं एक ही सवाल ले पाऊंगा सर। यूनियन बैंक के 136 रुपये का लिया हुआ है रचित जी, आप इन्होंने क्या करना चाहिए इस पर? 136 पे ले रखा है, 136 पे चल रहा है, पीएसयू बैंक है। कंफर्ट इस बात को लेके एक अच्छा आता है आपको। अगर बहुत नियर टर्म ट्रेडिंग बेट लेके चल रहे हैं, 144 पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, 158 से 164 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, आफ्टर दिस बाइंग 128 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन मेंटेन करके चलिए, अपसाइड में एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक है, कोल इंडिया पर नीतू रावत जी पूछ रही हैं, 419 के लिए हुए हैं, एवरेज कर लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए प्रदीप जी, क्योंकि इसमें एक 21-22 तारीख को डिविडेंड भी आ रहा है, एक डिविडेंड 6 तारीख को आ चुका है, एक और आ रहा है 5 सवा 5 रुपये के करीब का। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एवरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ था स्टॉक और 355 360 के आसपास एक सपोर्ट था, एग्जैक्टली सपोर्ट से फिर से स्टॉक ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 386 के आसपास है, तो करेंट जोन से फ्रेश एवरेज करने का टाइम है। लेकिन कोल इंडिया, गेल, बीएचईएल, ये जो जितने भी स्टॉक्स है ना, थोड़ा अलग अलग सेगमेंट का है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा कंपनी है फंडामेंटल, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। ये स्टॉक्स जब जैसे ही आपके पोर्टफोलियो में है, एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू आपको होना ही चाहिए। तो कोल इंडिया मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, लेकिन बहुत ही ये पुराना स्टॉक है, चलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 386 के आसपास है, बहुत टाइम से देखिए कंसोलिडेशन ही हो रहा था 375 370 के आसपास। तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। स्टॉक में जो फ्रेश रैली है ये 420 के ऊपर देखने को मिल सकता है। सो अभी एक्यूमुलेशन करके आप जा सकते हो।
ठीक है, गेल की बात हुई तो प्रदीप जी गेल पर भी व्यू दे ही दीजिए। सेजल जी का सवाल है, 180 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 392 शेयर है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज भी कर सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि अभी एवरेज ना करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 180 पे आप कब आएंगे, 173 चल ही रहा है, तो 8 रुपीस नीचे चल रहा है। एक बार बने रहिए, अभी एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, वो रहेगा 150। तो कभी भी अगर 160 के आसपास आता है तो आप एवरेज करके जा सकते हो। तो 150 का एक स्टॉप लॉस है, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं है, तो एवरेज करने का ऐसा ज़्यादा कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको करना चाहिए। तो 173 चल रहा है, बने रहिए। अगर काउंटर एक बार 188 190 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एक बार 220 240 जो है आते हुए दिखेंगे। तो अभी करंट जोन से होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है। काफ़ी सारे प्राइम मेंबर हमसे पूछ रहे हैं कि सर रीजॉइन कैसे करें, तो रीजॉइन करने के साथ साथ जो नए मेंबर भी बनना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि तरीका बहुत आसान है। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, ये 3 पैक हैं। यहाँ पर आप कोई भी पैक आप चुन सकते हैं। वीआईपी के लिए आपको 599 रुपये देने होंगे, स्टैंडर्ड के लिए 299 और इकोनॉमी के लिए 179। सर्विसेज आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इकोनॉमी पैक लेते हैं तो आपको 3 जो सर्विसेज हैं, मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर एंड मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, ये आपको तीनों सर्विसेज मिलेगी। अगर आप स्टैंडर्ड पैक लेते हैं तो इन 3 सर्विसेज के साथ साथ आपको 3 सर्विसेज और एक्स्ट्रा मिलेंगी, मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉर्ट सेशन। उसके बाद अगर आप वीआईपी सेशन लेते हैं तो आपको 4 सर्विसेज एक्स्ट्रा और मिलेगी, प्रायोरिटी आंसर्स टू मेंबर क्वेरीज, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट फॉर कॉन्क्लेव एंड समिट। तो ये कुछ एक सर्विसेज जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अब जो लोग ये पूछ रहे हैं कि रीजॉइन कैसे करें, तो मनी 9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो इस तरह से आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं हम राजेश जाट जी का। इनका सवाल है केईसी इंटरनेशनल पर 840 रुपये के लिए हुए हैं रचित जी इन्होंने। रचित जी एक सवाल इनका और है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब बताइए आप आंसर किसका देंगे? केईसी इंटरनेशनल दे देता हूँ सर। तो मैं फिर दोनों ही पूछ लेता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी देना। सर केईसी इंटरनेशनल आप देखिए अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, अपने मेजर सपोर्ट्स के नीचे चल रहा है। हो सकता है आपको फर्दर डाउनसाइड अभी रजिस्टर करता हुआ दिखा दे, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है 724 लेवल्स तक। उस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक खराब है, इसको चलने के लिए अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। एक बार ये वापस रिवाइव करे और 840 लेवल्स के ऊपर मूवमेंट देना चालू करेगा, उसके बाद आपको ये 950 तक का मूवमेंट दे सकता है। अगर आप उतने डाउन साइड तक ले एक बार इसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। जैसे ही रिवर्सल देगा आपको ये अपसाइड देता हुआ दिख सकता है। अब सर यूनाइटेड स्पिरिट्स की हम बात करते हैं तो देखिए इसकी एक तो आज रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं और रिजल्ट्स के पहले ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है और हम इसके अंडर परफॉर्मेंस की बात बहुत पहले से कर भी रहे थे। इसमें सर देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि एज वी से दैट इंडिया इज द विस्की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग हाईएस्ट विस्की कंज्यूम करते हैं और आपने सोम डिस्टिलरीज, टीटागढ़, सोम डिस्टिलरीज, तिलक नगर, इनमें देखा भी है कि जो हमारी इंडियन मेक लिकर है, जो क्वालिटी सिंगल मॉल्ट्स हैं, अब वो बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रही है और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कंपनीज को देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं फॉरेन लिकर कंपनीज थोड़ा सा टेपेड परफॉर्मेंस कर रही हैं। मैं समझता हूं अगर आपने इसको हायर लेवल पे ले रखा है, दिस वुड बी अ लेवल जहां पे आप थोड़ा सा एवरेज करने के लिए मान सकते हैं, क्योंकि वैसे ही लोअर लेवल्स पे चल रहा है, रिजल्ट के पहले ऐसे चल रहा है। यहाँ पे एक बार अपॉर्चुनिटी लेना एक सेंस बनता है। रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है तो फिर ये आपको 1390 तक के मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। बट अगर रिजल्ट खराब आता है तो आपको ये 1272 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। इसलिए मैं ये नहीं आपको बोलूंगा कि हायर लेवल पे ले रखा, तो यहाँ पे कंप्लीट एवरेज करें, एक बार पोजीशन लें, रिजल्ट की वेट करें। रिजल्ट्स के लिए दोनों लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। जी रशीद जी, आपने बताया कि वर्ल्ड में हम नंबर 1 कंज्यूमर हो गए हैं, उसमें आपका मतलब कितना बड़ा योगदान है आपके फ्रेंड सर्कल का? मतलब मार्केट शेयर में पूछ रहा हूँ आपका, अगर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पूछा जाए तो।
सर डिपेंड करता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से लोगों को कंसिडर किया जा सकता है। अगर जो स्क्रीन पे बैठे हैं उनको भी किया जा सकता है तो फिर तो अच्छा ही है तो सर, सर खराब तो मार्केट शेयर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल घट जाएगा। प्रदीप जी और अपनी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप सर जयपुर में मैं सर बता दूं, आपको, आज 2 दिन पहले ना हमने मिले थे यही दिल्ली में ही। तो हाँ उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो आप लोगों का डिस्कशन चलता है ना, जब भी कोई अल्कोहल स्टॉक को लेके डिस्कशन चलता है, तो तब मुझे पता चला कि क्यों इतना ज्यादा डिस्कशन होता है। फिलहाल मेरा तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है ऐसे काउंटर्स पे। तो लेकिन अगर कभी टाइम मिले तो डेफिनेटली रजित जी मुझे मतलब पकड़ के लेके जाएंगे, ऐसा सिचुएशन है। तो रचित जी आप भी थे क्या दिल्ली में? हाँ मैं भी था सर, मैं जो आपको फ्लाइट बता रहा था, आई टुक इट आप फ्रॉम तो मुंबई बॉम्बे, की आई बता रहे केम थे टू मुझे। दिल्ली। हाँ बॉम्बे से सर दिल्ली गया था मैं, बॉम्बे से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर जयपुर आया। सर वो अच्छा। एक होता है ना, मतलब क्या होता है सर, बढ़िया है, बढ़िया क्या बोलता है कि भाई अगर दुकान से घर जा रहा हूं ना, तो सामान बीच बीच में से जो उठा के लेके जा सकता हूँ वो सामान उठा के लेके चला जाऊं। तो मैं जब ट्रैवल डाउन कर रहा था तो मैंने कहा भैया दिल्ली की मीटिंग में निपटाते हुए और फिर चले जाओ। तो सोचना पड़ता है सर, मार्केट कंडीशन ऐसी है, अब पैसे बचा के चलने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, बता देते, एक मीटिंग और एक्स्ट्रा हो जाती। चलिए अभी बिल्कुल सर, कोई अभी नहीं। मैं मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड आई एम कमिंग, तो मैं जरूर आपको बताता हूँ और फिर अपन मिलेंगे। हाँ फिर आपके दूसरे मित्र जो हैं हमारे सुमित जी, जरा उनको साथ भी आपको पकड़ते हैं तो थोड़ा खिंचाई अच्छे से उनको होगी। अगर मैंने पहले बोल दिया ना सर, वो या तो कुछ कहीं ना कहीं चले जाएंगे, अगर वो कहीं जाने को नहीं मिलेगा ना तो बोलेंगे मैं तो ऋषिकेश जा, मतलब वो आपसे मिलेंगे नहीं? नहीं मिलेंगे। मैं चलिए। दिल्ली आता हूँ वो बॉम्बे चले जाते हैं, मैं बॉम्बे जाता हूँ वो दिल्ली आ जाते हैं, मैं दिल्ली आता हूँ वो ऋषिकेश चले जाते इस हैं, बार इस बार मैं इस बार बॉम्बे चला इस जाता बार हूँ। इस बार मैं पकड़ लूंगा उनको, आप बस मुझे डन डील बता है, देना। डील है ना? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है सर। प्रदीप जी आप तो है ना अभी दिल्ली में ही है ना? मैं तो अभी हूँ, मैं नेक्स्ट तो 4-5 दिन तक अभी भी हूँ। एंड रचित जी ने एकदम सही बोला। जब मैंने लास्ट टाइम दिल्ली आया था, सुमित जी मुंबई चले गए थे, अब मैं दिल्ली जब पहली बार आया अभी 4 दिन पहले, बोला कि मैं कानपुर हूँ जो है रक्षाबंधन के लिए, तो सुमित जी हाँ वो यही है, जा रहे हैं, सुमित जी के साथ। वो नहीं नहीं, ये मैं उनकी मान सकता हूँ, वो शायद इस बार लखनऊ वगैरह कहीं जा रहे हैं, उन्होंने बताया प्रोग्राम है उनका 4 दिन का। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो हूँ। लेकिन रचित जी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपने बात को घुमा दिया। चलिए कोई नहीं, आपने आंसर तो दे ही दिया क्वेरी का। और 11:46 हो गए, आपने मुझे बोला था 11:45 तक आप रहेंगे हमारे साथ। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रचित जी। सर डिस्क्लोजर। हाँ अरे बता दीजिए भाई, डिस्क्लोजर। यस। सर देखिए जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट क्लाइंट, सॉरी इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन आवर चैनल। ठीक है, ठीक है रचित जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल अभी भी काफ़ी सारे मिले हुए हैं हमें। यहाँ पर एक सवाल मिला है हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ पर, इनके पास 19 रुपये का है सर, क्या करना है? सर आलोक इंडस्ट्री अभी 17.81 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी जिस तेजी से नीचे आ रहा है लगातार, प्रीवियस 2 हफ्ते से नीचे ही आ रहा है कंटिन्यूअसली। सो मुझे लगता है कि एक बार ये 16.50 16 रुपीस आने के लिए रेडी हो रहा है। सो जिनके पास भी है, मेक श्योर और नीचे का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सो एक बार करेंट जोन से चाहो तो आप एग्जिट करके भी जा सकते हो। और ये कंपनी बीच में थोड़ा बहुत चला था, बाद में हमने देखा कि जो भी रैली था वो फिजल आउट हो गया। सो अभी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और ऐसे कंपनीज में आपको डिकेट टू डिकेट रहना है, मल्टीबैगर हो जाएगा ऐसा थॉट नहीं रखना है। आई थिंक इस स्टॉक पे आपको एक 16.50 स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, और फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। जीत गुर्जर जी का सवाल है, पावर ग्रिड ये कब चलेगा सर? पावर ग्रिड और बॉश ये कब चलेंगे?
देखिए पावर ग्रिड अभी 288 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके का रैली यहाँ पे है, मुझे लगता है कि स्टॉक बेस अभी बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस अगर एक बार फॉर्मेशन हो जाता है, नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ता एक बार वेट करना पड़ेगा। 275 अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो स्टॉक अगेन आपको एक बार 330 335 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो एक बार वेट कीजिए, अच्छा कंपनी है, बेस नहीं बना है तो एक बार बेस के लिए मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया, बोस? बॉश। या। ओके। तो 38,770 के आसपास चल रहा है। डेली चार्ट में जो है ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है। बहुत टाइम बाद एक बार 35,500 36,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है। सो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। और जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया है बीच में भी, लार्ज कैप है, आपको ऐसा लग सकता है कि इतना बड़ा स्टॉक हम होल्डिंग पे रखे क्या, लेकिन मेरा व्यू मुझे लगता है कि रखना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि स्टॉक जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और वॉल्यूम के साथ जो है अभी सस्टेन हो रहा है 38,000 का लेवल को। सो एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 35,500 में, जहाँ से ब्रेकआउट आया था। 35,500 पे अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 43,000। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 45,500 भी पॉसिबल है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, अच्छा कंपनी है। मार्केट के साथ तो मार्केट जितने भी नीचे हो जाए आप देखेंगे एक पर्टिकुलर ये स्टॉक जो है नीचे नहीं आता है उतना। तो अच्छा प्रोटेक्टेड काउंटर है, बने रहने का सलाह होगा। ब्रेकआउट है, उसके बाद सस्टेन हो रहा है। सो मुझे लगता है कि 43 एंड 45,000 नेक्स्ट 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जीएसएफसी पर, माफ़ कीजिएगा, एनआईटी लिमिटेड पर 147 रुपये का लिया हुआ है रीना जी ने, इस पर क्या करें सर? ओके। एनआईटी लिमिटेड अभी 112 के आसपास चल रहा है। सो इसमें 96.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बने रही, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। सो स्टॉक अगर एक 140 इसके ऊपर सस्टेन होता है तब जाके ब्रेकआउट आएगा, जो कि बहुत लंबा है, बहुत दूर है अभी भी। सो मेरे ख्याल से अभी तो वेट करने का, इसमें कोई भी अट्रैक्टिव कुछ पोजीशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो अगर 96 एक स्टॉप लॉस हो रहा है, फ्रेश कोई मोमेंटम मैं इसमें नहीं देख पा रहा हूँ। और कुछ क्वार्टर, नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर का रिजल्ट भी एक बार देखना पड़ेगा कि कैसे आता है। सो फ्रेश बाय नहीं करना है, जिनके पास है 96.50 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है। शैली जी पूछ रही हैं, सर वरुण बेवरेजेस वीबीएल, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हूँ। देखिए अभी 516 के आसपास चल रहा है। और जिस तरीके का रैली इसमें बीच में रहा है, उसके बाद जो नीचे आया था, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है अभी। तो बेस बन चुका है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट 2021 से लगातार जो है स्टॉक ऊपर ही जा रहा था। बीच में हमने देखा थोड़ा बहुत से टॉप बना के नीचे आया था। फिर से जो स्टॉक है एक बेस बना के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिस तरीके का अभी 500 के ऊपर सस्टेन करना है इमीडिएट लेवल पे, नेक्स्ट 15-20 दिन पे मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको 560 565 जो टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे। 560 वहाँ पे एक बार रुकने का पॉसिबिलिटीज है। 2-5 दिन 10 दिन हो सकता है कि एक बार आपको रुकने को देखने को मिले। एक बार अगर उसके ऊपर भी सस्टेन होता है, ऑल टाइम हाई फिर से लगा के आएगा। क्योंकि स्टॉक का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, बीच में थोड़ा बहुत हल्का हुआ था नीचे, और बेस भी स्ट्रांग बिल्ड हुआ है ऑलरेडी। जो 2-3 बार कंफर्मेशन है वो बेस से हो चुका है। सो अभी ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। 560 इज कमिंग सुन, बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 485। बहुत जल्दी ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है इस काउंटर में। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेटिव हैं। मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपके सवाल जिनके ले लिए हैं एटलीस्ट वो सवाल नहीं पूछें। लोटस डेवलपर अरफात आजम जी का सवाल है, इसमें आईपीओ अलॉटमेंट आई है और रचित सर प्लीज़ रिव्यू दिस। रचित जी तो अभी नहीं है, और प्रदीप जी आप अगर आईपीओ देखते हैं तो बता दीजिए, वरना कोई बात नहीं है, मैं इस सवाल को फिर
आगे डेफर ये करूंगा। अभी release, हो चुका है, अभी 196 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 190, क्योंकि आईपीओ पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि 177 से लगातार 220 तक भाग के आज भी 204 205 के आसपास एक हाई था। तो अभी 196 चल रहा है, मैक्सिमम अब 185 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर उससे नीचे जाता है कभी भी आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ के लिस्ट होने के बाद सिंपल हम प्राइमरी मार्केट को ट्रैक नहीं करते, लेकिन सेकेंडरी मार्केट पे सिंपल कोई भी कंपनी न्यू लिस्टिंग हो रहा है, बस आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन जब तक है आप एक बार बने रहिए। लेकिन आईपीओ जो डे हाई उसके नीचे अगर जा रहा है तब जाके थोड़ा बहुत दिक्कत जो है हो सकता है। तो 185 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए अभी।